नमस्कार दोस्तों। आज की ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था तक हलचल मचा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर की गई शिकायत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे सच की जीत बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत के फैसले को सरल शब्दों में समझे तो कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वारा दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी। अदालत के अनुसार ईडी ने जो अभियोजन शिकायत दायर की थी वो किसी भी पंजीकृत एफआईआर पर आधारित नहीं थी। कानून के तहत जब तक किसी मामले में पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आगे नहीं बढ़ा सकती। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई एक निजी शिकायत से हुई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी, उसकी संपत्तियों और शेयरों पर गलत तरीके से नियंत्रण हासिल किया। बाद में इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि अब दिल्ली की अदालत ने ईडी की पूरी शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि जब मूल मामला ही एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं है तो धन शोधन का अपराध कैसे बन सकता है। अदालत का कहना है कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इसी वजह से उसकी शिकायत विचार योग्य नहीं मानी जा सकती। इस फैसले के बाद गांधी परिवार को तत्काल बड़ी कानूनी राहत मिली है। इस फैसले के बाद कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक रुख में नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि किस तरह केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। पार्टी का आरोप है कि वर्षों तक गांधी परिवार को बेवजह परेशान किया गया, लेकिन अब अदालत ने ईडी की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दावों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अदालत का ये आदेश किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं है। भाजपा के अनुसार नेशनल हेराल्ड मामला अभी भी अदालत में लंबित है और आरोप पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर झूठी जीत का जश्न मनाने का आरोप लगाया है। फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक यदि प्रवर्तन निदेशालय चाहे तो उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए भविष्य में दोबारा कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिलहाल यह फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही यह भी साफ है कि नेशनल हेराल्ड मामला राजनीतिक रूप से अभी शांत होने वाला नहीं है। जब देश की राजनीति में जांच एजेंसियां, अदालतें और बड़े नेता आमने सामने होते हैं, तब मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र और जनता की सोच से भी जुड़ जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कांग्रेस, भाजपा और केंद्र सरकार कौन सा अगला कदम उठाती है।